हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राजील। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय साइकिलिंग लीग की के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है। ये विश्व की पहली पेशेवर फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग होगी। इस पहल का उद्देश्य भारत में साइकिलिंग को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देना है। साथ ही एक ऐसा पेशेवर तंत्र विकसित करना है जो प्रतिभाओं का पोषण करे, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को आकर्षित करे और देश की वैश्विक खेल उपस्थिति को बढ़ाए। मंत्री ने इस आयोजन को भारतीय साइकिलिंग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। हाल ही में किस राज्य ने दूसरा या तीसरा बच्चा होने पर 25,000 रुपये की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के माता पिता बनने वाले दंपतियों के लिए 25,000 रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह विचार मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू की गई नई जनसंख्या वृद्धि नीति के अंतर्गत आया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की घटती प्रजनन दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चिंताओं का समाधान करना है। राज्य विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि यह योजना परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। आंध्र प्रदेश की यह जनसंख्या नीति पहले के परिवार नियोजन उपायों से हटकर जनसंख्या वृद्धि प्रबंधन की ओर एक बदलाव को दर्शाती है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन बी कृति के कारंत, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी सुनीता नारायण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कृति के कारंत यूनाइटेड किंगडम में संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये पुरस्कार लंदन स्थित रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें 2026 के एस्मन बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार का संयुक्त विजेता चुना गया। दूसरे विजेता लंदन के रॉयल बॉटनिक गार्डन्स क्यू में विज्ञान के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर एलेक्जेंडर एंटोनेली हैं। कृति के कारंत बेंगलुरु की एक संरक्षण वैज्ञानिक हैं। उनके कार्यों ने वैश्विक पारिस्थितिक तंत्रों की समझ को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण में भी योगदान दिया है। उनके प्रयास समावेशी संरक्षण रणनीतियों पर केंद्रित हैं। दोनों विजेताओं को 13 अप्रैल को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित एक समारोह में उनके पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 मार्च, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 6 मार्च, ऑप्शन डी 7 मार्च। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में 7 मार्च 2026 को देश भर में 7वां जन औषधि दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इसका मुख्य विषय थीम दाम कम दवाएं उत्तम था। जेनेरिक दवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1-7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह आयोजित किया जाता है, जिसका समापन इस दिवस के साथ होता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई मोनिलिगैस्टर गिरिशी और ड्रविडा रेनल्सी किस प्रजाति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी केचुआ। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मार्च 2026 में पश्चिमी घाट स्थित साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में मोनिलिगैस्ट्रिड केंचुओं की 2 नई प्रजातियां मोनिलिगैस्टर गिरिशी और ड्रविडा रेनल्सी की खोज की गई, जिनका विवरण जूटैक्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मोनिलिगैस्टर गिरिशी को चेम्बोटी के निकट उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन में पाया गया, जिसमें विशिष्ट अविभाजित शुक्राणुकोशीय अलिंद ग्रंथि और विशेष प्रकार का प्रोस्टेटिक कैप्सूल पाया गया। इसका नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक पी गिरीश कुमार के सम्मान में रखा गया है। ड्रविडा रेनल्सी को सिस्पारा और अंगिंडा के मध्य पर्वतीय घासभूमियों से एकत्रित किया गया, जिसमें सॉसेज के आकार का प्रोस्टेटिक कैप्सूल और बड़ा शुक्राणुकोशीय अलिंद पाया गया। इसका नाम कनाडाई केचुआ विशेषज्ञ जॉन वॉरेन रेनॉल्ड्स के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस राज्य में हस्टाग 5.0 नामक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार।
करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद स्थित गुजरात विश्वविद्यालय में महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट कार्यक्रम के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नए अनुसंधान पार्क का भी उद्घाटन किया गया। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद द्वारा संचालित ये कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को इंक्यूबेशन, मेंटरशिप और बाजार तक पहुंच प्रदान करके सहयोग देने पर केंद्रित है। हाल ही में अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी मेक्सिको, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि की गई है। ये सफलता 3 दशकों से अधिक समय तक स्थानीय स्तर पर किसी भी संक्रमण के मामले सामने न आने के बाद मिली है। चिली में कुष्ठ रोग का अंतिम स्थानीय मामला वर्ष 1993 में दर्ज किया गया था। यह उपलब्धि देश की मजबूत स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था, समय पर निदान और दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबद्धता का परिणाम है। निम्नलिखित में से किस राज्य के छात्रों ने हाल ही में 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास सी बैच के 13 स्टूडेंट्स ने 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हीलियम बैलून के जरिए स्ट्रेटोस्फीयर में एक कॉम्पैक्ट 600 ग्राम डिवाइस भेजकर स्टूडेंट्स का मकसद रियल टाइम डेटा इकट्ठा करना था, जो अक्सर जमीन पर किए गए ऑब्जर्वेशन से मिलना मुश्किल होता है। डिवाइस 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, इससे पहले कि उसे सुरक्षित रूप से रिकवर कर लिया गया। विकोसैट एक नाम के इस मिशन को खास तौर पर 5 खास सेंसर का इस्तेमाल करके स्ट्रेटोस्फीयर में फंगल स्पोर्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो तमिलनाडु में स्टूडेंट रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। इस लॉन्च का मुख्य लक्ष्य ज्यादा ऊंचाई पर फंगल स्पोर्स के कॉन्सेंट्रेशन की स्टडी करना था। ये बायोलॉजिकल पार्टिकल्स खेती की सेहत और एनवायरमेंटल साइकिल में अहम भूमिका निभाते हैं, और अगर ये ऊपरी एटमॉस्फेयर में नीचे गिरते हैं तो फसलों पर असर डाल सकते हैं। हाल ही में मार्च 2026 में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी मोंटाना विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अमेरिका के मिसौला स्थित मोंटाना विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये समारोह माइक मैंसेफील्ड सेंटर में आयोजित किया गया। ये भारत और अमेरिका के मोंटाना राज्य के बीच सांस्कृतिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये प्रतिमा भारत सरकार द्वारा उपहार स्वरूप दी गई है, जो गांधी जी के शांति और अहिंसा के दर्शन के प्रति वैश्विक सम्मान को दर्शाती है। हाल ही में किस भारतीय महिला को टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सफीना हुसैन, ऑप्शन बी किरण मजूमदार शॉ, ऑप्शन सी फाल्गुनी नायर, ऑप्शन डी रोशनी नादर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को टाइम पत्रिका की वीमेन ऑफ द ईयर 2026 के रूप में सम्मानित किया गया है, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए समानता और अवसर को आगे बढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त 16 वैश्विक नेताओं में शामिल हुई हैं। यह मान्यता ग्रामीण भारत में 2 मिलियन से अधिक स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शिक्षा में वापस लाने में उनकी अग्रणी भूमिका का जश्न मनाती है, जो 2007 में राजस्थान के 50 गांवों से एक जमीनी मॉडल को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 25,000 से अधिक गांवों तक बढ़ाती है। 2025 में एजुकेट गर्ल्स सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के एशिया के समकक्ष जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया, जिसने इसके वैश्विक प्रभाव को और मजबूत किया। हुसैन की पिछली मान्यता में बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड और उनकी पुस्तक एवरी लास्ट गर्ल ए जर्नी टू एजुकेट इंडिया द फॉरगॉटन डॉटर्स जनवरी 2026 में जारी लिखने के लिए एक रॉकफेलर फाउंडेशन रेजिडेंसी शामिल है।